दोस्तों, एक व्यूवर्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि आप जो बताते हैं कि तत्काल टिकट हमें किस तरीके से स्मार्ट तरीके से बुक करना चाहिए, हम सब चीज़ वो करते हैं। तत्काल के टाइम में हम सब चीज़ करते हैं, यूपीआई आईडी भी कॉपी करते हैं, मास्टर लिस्ट में नाम भी सेव करते हैं, स्टेशन भी पहले से ही सिलेक्ट करके रखते हैं। जब तत्काल टाइमिंग होता है तो हमको सिर्फ डेट सिलेक्ट करके तत्काल चूज करना होता है और ट्रेन सर्च करना होता है। और ट्रेन सर्च करने के बाद जैसे ही 11 बजता है तब हम बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। तब उसके बाद होता क्या है कि वो जो घूमते रहता है, उसके बाद या तो सर्वर अनअवेलेबल बता देता है, उसके बाद अपने आप लॉग आउट हो जाता है, या तो सेशन टाइम आउट हो जाता है। सो दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम होते रहता है सिर्फ और सिर्फ 11 बजे स्लीपर क्लास की तत्काल टिकट बुक के बारे में। मतलब दोस्तों, फाइनली आप सब जितना बताते हैं वो सब अप्लाई तो तब ना होगा, यूपीआई आईडी कॉपी तब ना करेंगे जब हम तत्काल के टाइम में पेमेंट पेज तक पहुंच जाएंगे। अगर मान के चलिए पेमेंट पेज तक ही तत्काल के टाइमिंग में नहीं पहुंच पाएँ तो आपका ये सब काम हम करेंगे कैसे? मतलब आप जो सब ट्रिक बताते हैं वो ट्रिक अप्लाई तब ना होगा जब तत्काल के टाइम में सर्वर स्लो ही नहीं होगा, सर्वर अनअवेलेबल ही नहीं होगा, सर्वर अनरीचेबल ही नहीं होगा, सेशन टाइम आउट ही नहीं होगा। सो दोस्तों, मैंने भी देखा और जाना तो मैंने सोचा यह सच में अगर जितना मैं ट्रिक बताता हूँ वो सब ट्रिक तो फॉलो तब होगा, सर्वर बिल्कुल सही से काम करेगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार तत्काल के टाइम ही सिर्फ और सिर्फ सर्वर अनअवेलेबल क्यों होता है, वो भी खास करके स्लीपर के टाइम में, यानी कि नॉन एसी के टाइम में। जब आप सेकंड सीटिंग या फिर स्लीपर की तत्काल टिकट बुक कर रहे होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ 11 बजे या फिर 11:01 में सर्वर अनअवेलेबल, सर्वर अनरीचेबल, सेशन टाइम आउट या फिर सर्वर लॉग आउट, सिर्फ और सिर्फ तत्काल के टाइम में ही, नॉन एसी के टाइम में ही सर्वर ऐसा क्यों होता है और दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल, सर्वर लॉग आउट। ये दोनों आपके हाथ में नहीं है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जो आपके हाथ में है और आप वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो है सेशन टाइम आउट। दोस्तों, अगर आप गलत समय पे लॉगिन करते हैं तब दोस्तों वो आप गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि दोस्तों कब आपको लॉगिन करना है ताकि आपको सेशन टाइम आउट ना कर सके रेलवे के टाइम में, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मान के चलिए आप सही समय पर लॉगिन करते हैं, आप में सेशन टाइम आउट लिख कर नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये दो चीज़ लिख कर आता होगा, सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल या फिर सर्वर लॉग आउट। ये दो केस आपके हाथ में नहीं है। ये दो केस सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे के IRCTC के ऐप्स पे होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे ही इसका सोल्यूशन कर सकती है। अब दोस्तों देखिए, जो चीज़ आपके हाथ में है वो तो मैं आपको बताऊंगा है, लेकिन दो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि ये दो काम आपके हाथ में नहीं है, तब आपको करना क्या है। तब दोस्तों अगर आप इंडियन रेलवे से बात भी करिएगा तो वो लोग क्या कहेंगे कि देखिए उस टाइम पे क्या होता है कि एक बार में ही 11 बजे लाखों लोग यूजर्स को वहाँ पर अपना लॉगिन करते हैं और तत्काल टिकट बुक करने का प्रयास करते हैं। इस कारण से उस समय सर्वर सही तरीके से काम नहीं करती है, बस आपको यही कहेंगे। और दोस्तों ये सच्चाई भी है कि IRCTC के पर्सनल यूजर ID से 11 बजे तत्काल टिकट के लिए, खासकर स्लीपर के लिए काफ़ी सारे 11 बजे ही लॉगिन हो पाते हैं, जिसके कारण दोस्तों IRCTC की ऐप या फिर वेबसाइट कहें तो मतलब कि नॉर्मल से काफ़ी अंतर हो जाता है तत्काल के टाइम में और नॉर्मल के टाइम में। तब दोस्तों ये सब आप जानते ही होंगे कि ऐसा होता इसलिए है कि 11 बजे काफ़ी सारे भारी मात्रा में लाखों यूजर्स IRCTC की ऐप से, पर्सनल यूजर ID से अपना उस ऐप के अंदर लॉगिन करते हैं और उसी समय के अंदर उसी ट्रेन में टिकट बुक करने का प्रयास करते हैं, जिसके वजह से 11 बजे इतना सर्वर स्लो होने लगता है, जिसके कारण सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल बता सकता है या फिर सर्वर लॉग आउट बता सकता है। हाँ, लेकिन अगर सेशन टाइम आउट बताएगा तब आपकी गलती है, क्योंकि आप गलत समय पे लॉगिन किए होंगे, इसलिए सेशन टाइम आउट बताएगा। सेशन टाइम आउट कभी नहीं बताना चाहिए। अगर तत्काल के टाइम में आप टिकट बुक कर रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि हमें कितने बजे लॉगिन करना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको सही समय क्या है लॉगिन करने का, ताकि आपको कभी भी सेशन टाइम आउट ना बताए। हाँ, ये बता सकता है सर्वर अनअवेलेबल, सर्वर लॉग आउट, ये दो चीज़ आपको बता सकता है, लेकिन सेशन टाइम आउट ये कभी नहीं बताएगा। हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सोल्यूशन है क्या। तब दोस्तों सबसे पहला काम क्या कर लेना है कि आपको दिए हुए इन IRCTC नंबर के ऊपर में आपको कॉल करना है और आपको यह कहना है बस कि मैं जब तत्काल में टिकट बुक करता हूँ तब होता क्या है कि सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल बता देता है, आप मेरा यूज़र ID को रिफ्रेश कर दीजिए। सबसे पहला काम कर लेना है।
मैंने पिछले 2 या 3 दिन से इसका सवालों का जवाब ढूंढना चाह रहा था। तब दोस्तों अचानक से एक दोस्त का मेरे को तत्काल में टिकट बुक करना रहता है पटना से न्यू दिल्ली की ओर। तब तत्काल में टिकट बुक करना रहता है। तब दोस्तों मैंने सोचा कि देखता हूँ कि क्या सच में सर्वर अनअवेलेबल, सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल, सर्वर लॉगआउट या फिर सेशन टाइम आउट बताता है। तब दोस्तों जब मैंने पहला दिन उनका दोस्त का अपना टिकट बुक किया उन्हीं की आईडी से, तब दोस्तों पहला दिन तो टिकट बुक हुआ ही नहीं। हालांकि वो जनरल में टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन तत्काल के टाइम में मुझे बुला लेते हैं फ़ोन करके कि आप आ जाइए, मेरा जो है टिकट बुक कर दीजिए। और पेमेंट भी उसी की आईडी से मैं करता हूँ, मतलब कि उसी का सब चीज़ आईडी, मतलब बस मैं काम उनका कर देता हूँ। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि एक दिन जब मैंने गया पहला दिन, तो 2 दिन से ही पहले ट्राई कर रहे थे, खुद ट्राई किए थे, तो खुद उनका नहीं कटा, खुद से नहीं कटा। तब मेरे को बुलाए थे, तब मैंने भी गया था पहला दिन। तो पटना से न्यू दिल्ली के लिए आप लोग एक जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति काफ़ी अच्छा ट्रेन है जो कि सबसे जल्दी पहुंचाती है। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति में पहला ट्राई करना है। तो 11 बजे मैंने जब लॉगिन किया तो हुआ क्या कि सर्वर अनअवेलेबल, सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल। तो जिस दिन 11:02 तक ही सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल लिखा और मैं बार बार संपूर्ण क्रांति पे ट्राई कर रहा था। तब जिस दिन तो वेटिंग में चला गया, 4 वेटिंग में मैं समझ गया कि अब तो कटने वाला नहीं है और सारी ट्रेनों में सीट अवेलेबल खत्म हो गई। तब दोस्तों मैं समझ गया था कि इस संपूर्ण क्रांति में कटने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों 11:03 बाद भी मगध में 11:03 और 4 मिनट में भी मगध एक ट्रेन है जो कि पटना से न्यू दिल्ली तक भी जाती है, हालांकि खुलती कहीं और से, इस्लामपुर से है। तब दोस्तों मगध में देखा कि मैंने सीट खाली है, तो मैंने उनसे पूछा कि मगध में काट दें क्या, तो बोला कि नहीं, मगध में काटना रहता तो मैं अपने खुद काट लेता, संपूर्ण क्रांति में मेरे को काटना है। तब दोस्तों जिस दिन तो टाइम आउट हो गया, मतलब जिस दिन तो मेरे से भी संपूर्ण क्रांति में टिकट बुक हो ही नहीं पाया। अब दोस्तों वो कहते हैं कि ठीक है अब कल बुक करना है, लेकिन संपूर्ण क्रांति में ही बुक करना है। तब दोस्तों जैसे ही फिर कल हुआ, तब दोस्तों मैं फिर से क्या कहा कि संपूर्ण क्रांति में ही ट्राई करता हूँ। तब दोस्तों जिस दिन भी सर्वर अनअवेलेबल हुआ, जिस दिन भी संपूर्ण क्रांति में टिकट बुक नहीं हो पाया, तब उसको अब अगला दिन टिकट बुक करना बहुत ज़रूरी ही था। क्योंकि दोस्तों उनका एक एग्ज़ाम्स था सीटेट का, आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स है। तो आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है आई थिंक 27-28 जनवरी को है, तो उनको सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए जाना था। अब दोस्तों उनको टिकट अब कल के डेट में बुक करना ही था कैसे ना कैसे। अब वो कह रहा है कि किसी भी ट्रेन में करना है, लेकिन मगध को छोड़ के। तब मैंने एक विक्रमशिला ट्रेन को चुना, क्योंकि दोस्तों विक्रमशिला भी काफ़ी अच्छा ट्रेन है, लेकिन वो आनंद विहार तक ही जाती है। तब दोस्तों मैं 2 में ट्राई कर रहा था, इस बार वो खुद ट्राई कर रहा था और मैं अपने मोबाइल में भी ट्राई कर रहा था। तब मेरा दोस्त वो खुद अपने मोबाइल से ट्राई कर रहे थे और मैं अपने मोबाइल से ट्राई कर रहा था, और मैं कह रहा था कि मैं विक्रमशिला में ट्राई करूंगा और तुम संपूर्ण क्रांति में ट्राई करना। इस बार क्या हुआ, तो उस संपूर्ण क्रांति में जैसे ही 11 बज करके ओके किया, तब हुआ क्या कि सर्वर अनअवेलेबल, सर्वर रीच आउट बताया। लेकिन मेरे को विक्रमशिला में जब मैंने सिलेक्ट किया तब ऐसा प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। मतलब कि एक बार में ही 11 बजे डन, पेमेंट वो डन कर दिया। उसके बाद देखा मैंने 11 बजे पेमेंट डन हो गया और बिल्कुल कंफर्म टिकट कट गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, PNR नंबर है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल कंफर्म तत्काल टिकट कट गया है। तब दोस्तों यहाँ से मेरे को एक आइडिया क्या आया। तब दोस्तों सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल कब बताता है, 11 बजे तो बताता ही है, लेकिन अगर आप मानिए कि जिस ट्रेन में आप सर्च कर रहे हैं, अगर उस ट्रेन में काफ़ी सारे लोग उसी ट्रेन में टिकट बुक करते हैं, अगर वो ट्रेन सुपर फास्ट है और काफ़ी सारे लोग ट्रेन उसी ट्रेन में सर्च करते हैं, तब दोस्तों इस कंडीशन में सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल लिख कर आ सकता है। क्योंकि दोस्तों विक्रमशिला में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, लेकिन संपूर्ण क्रांति में ऐसा प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि संपूर्ण क्रांति में मात्र 90 गो सीट खाली था। और इतना ही नहीं, वो एक सबसे अच्छी ट्रेन मानी जाती है पटना से न्यू दिल्ली के लिए, जो कि सबसे कम टाइम में पहुंचाती है, उसका स्टॉपेज बहुत कम है। लेकिन दोस्तों मगध एक्सप्रेस आप लोग जानते होंगे कि वो हर स्टॉपेज पर गाड़ी रुकती है। तब दोस्तों इसके कारण मगध एक्सप्रेस में भी हालांकि 4-5 मिनट में सीट खत्म हो जाता है, वो लोग तो कटवाते ही हैं, लेकिन फिर भी उसमें 2 या 3 मिनट बाद तक भी सीट तत्काल में खाली रहता है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मगध में टिकट बुक करिएगा पटना से न्यू दिल्ली के लिए, तब उसमें आपको 2 या 3 मिनट बाद भी तत्काल में टिकट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप संपूर्ण क्रांति में चेक कीजिएगा तो 11:01 और 2 मिनट में बिल्कुल सीट सब खत्म हो जाएगा। तब दोस्तों फाइनली मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि देखिए, सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल अगर लॉगआउट होता है, तब आप जिस स्टेशन तक तत्काल टिकट बुक कर रहे हो, उस स्टेशन से उस स्टेशन के बीच में आप वैसे ट्रेनों की सर्च करें जो कि थोड़ी लेट पहुंचाती हो, या फिर आप वैसी ट्रेनों की सर्च करें जो उस ट्रेन के अंदर
लोग अपना ज़्यादातर टिकट बुक नहीं करवाते हैं। तो अगर उस ट्रेन को सर्च करके टिकट बुक करेंगे तब आपका हो सकता है कि उस ट्रेन के अंदर आपका कंफर्म तत्काल टिकट बुक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा मैंने पिछले 4-5 दिन से एनालाइज कर रहा था, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जी बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अगर एक ही ट्रेन है उस स्टेशन से उस स्टेशन तक, तब तो भैया आपको अगर भाग्य होगा तब तो कंफर्म कर जाएगा, और अगर भाग्य नहीं होगा तब तो सर्वर अनअवेलेबल हो सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, अब तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप जो है उसकी सर्विस काफ़ी अच्छी कर दी गई है। मतलब अब उतना नहीं बताता है जितना कि सबसे पहले होता था। पहले तो बिल्कुल हैंग ही हो जाया करता था, लेकिन अब तो नॉर्मल रूट की टिकट बुक हो जाती है तत्काल टिकट में। सो दोस्तों बस यही कुछ आपको अपडेट देना था। सो दोस्तों अगर आप भी तत्काल में टिकट बुक करते हैं और अगर आपका भी सर्वर टेम्पोरली अनअवेलेबल बताता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।